कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु से विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति नमस्तुते। ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल गौरव गाथा सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सरदार पटेल का, क्योंकि इस भीड़ में हमारे हर पार्टी से लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति से रहते हैं, लेकिन सभी चीजों का दरकिनार करते हुए हम लोग एकमात्र भाईचारा के रूप में इस कमरे में बैठेंगे, इस महाविद्यालय परिसर में बात करेंगे। कोई गाइडलाइन एकदम क्लियर है यहाँ से कि हमको किसी भी पार्टी विशेष, जाति विशेष पर कमेंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गौरव गाथा होगा तो सिर्फ पटेल जी पर। इसलिए निवेदन रहेगा कि जो भी आगे के हमारे बीच रहेंगे उनसे निवेदन रहेगा कि हम लोग पार्टी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ भाईचारा का बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले उस महान शख्सियत को पुष्पांजलि करते हुए प्रेरक फाउंडेशन के संस्थापक राजीव बाबू जोरदार तालियां के लिए अंक प्रदान करते हुए जोरदार तालियां के लिए राजीव बाबू के लिए। गोरैया हुआ पक्षी जो हमारे घरों की एक अंग थी, आज विलुप्त हो जा रही है, लेकिन उसको बचाने का एक काम बरसों से कर रहे हैं भाई राजीव बिंदल जी, जोरदार तालियां के लिए। सभागार में उपस्थित सभी मित्रों का अभिनंदन और सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी इसी से अवगत हैं कि आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल आज की जयंती में उपस्थित हुए हैं और इनके किए गए उल्लेखनीय कार्यों को याद करते हुए आज इस तिथि को हम याद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का अगर इमेजिनी कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें भारत एक समय था कि भारत कई खंडों में बटा हुआ था। उस पूरे भारत को अगर आज एक सूत्र में बांधने का काम किया तो हमारे सरदार पटेल जी ने थे और उनके काम के प्रति इतने दृढ़ संकल्प थे, उनके निष्ठा थे कि उनके कर्मों को लेकर इनको जो लौह पुरुष का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो इतने मजबूत चाहे किसी भी रूप में हो, हमें देश को एक सूत्र में पिरोए रखना है, बांधे रखना है। उनके आदर्शों पर चलकर ही हम अखंड भारत और मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं और इनको हमें इसी रास्ते पर चलना होगा। विशेष सभी वक्ता अपनी अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। निवेदन है कि वो मंच तक आएंगे और स्वागत का हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए गाएंगे।
आए हैं। है धन्य भाग्य अपने जो आप यहाँ आए। हम सब दिले पल में कई खुशियाँ लाए हैं। नैनों में चमक आई जो दर्शन पाए हैं। ये अतिथि आपके हम स्वागत को आए हैं। जो खता हुई हो हमसे तो उसको बुला देना। एक चाह यही है बस आशीष हमें देना। हम आपके बंधन में सुख गीत ये लाए हैं। हे अतिथि आपके हम स्वागत को आए हैं। हे अतिथि आपके हम स्वागत को आए हैं। स्वागत को आए हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम लोग का जो परिपाटी रहा है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है और हमेशा उनके लिए गाथा गौरव गाथा है। उस महान महापुरुष, उस महान शख्सियत, विश्व में एक ऐतिहासिक पुरुष इस भारत की भूमि पर खेला बड़ा हुआ, एक ऐतिहासिक काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी गौरव गाथा के गुणगान हेतु वो कहाँ जन्मे, कैसे बढ़े, क्या पढ़े, कब पढ़े, क्यों पढ़े और पढ़ लेकर किसके लिए क्या किया। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, आप तमाम गणमान्य लोगों से यही निवेदन होगा कि केवल सरदार पटेल की गौरव गाथा पर हम लोग विचार मंथन करने के लिए आए हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए आए हैं। और हम बताते चले इस कार्यक्रम का इतिहास। रवि जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, एक गौशाला खोले थे 4 साल पहले। इस स्थल से थोड़ी दूर आगे है बाईं तरफ, मात्र 8, 9, 10 आदमी होंगे। उस समय जो थानाध्यक्ष थे वो भी आए थे 10 में, अंचलाधिकारी जो थे उसमें 10 में से वो भी थे। और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी इस महापुरुष का इस ऐतिहासिक हरदौल की धरती पर कार्यक्रम प्रतिवर्ष एक और जन्मशती के नाम पर ऐसा शुरुआत किया गया। आज खुशी की बात है कि 4 वर्षों में जो इस महापुरुष का जो कार्य था, आज इस 4थे वर्ष में मैं कर पाया हूं। जिस प्रकार से इस गुलदस्ता बनाया था उन्होंने भारत के अंदर, सभी लोगों को एक करने का जो काम किया था वो आज हमें दिख रहा है। और इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सारे लोग उपस्थित हैं। तो सबसे पहले यह कार्यक्रम पिछले साल की भांति बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अच्छा से इसका विचार दूर दूर तक भारत नहीं विश्व के कोने कोने में जाए, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हम लोग इस कार्यक्रम के सफल हफ्ते के लिए। मान्यवर चुके कार्यक्रम थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज महान हस्तियां हमारे बीच हैं। अब विधिवत इस कार्यक्रम का शुरुआत हो, इसके लिए मैं माननीय रवि जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। आगे का कार्य
दीप प्रज्वलन आदि अतिथियों का स्वागत, सारा काम माननीय रवि जी के लिए जोरदार तालियां। माननीय रवि जी आया जाए। हेलो, आज की इस ऐतिहासिक घड़ी पर मेरे तरफ से आप सभी लोगों का वंदन, नंदन, अभिनंदन है। ये जो हरनौत के बुद्ध की धरती पर, महावीर की धरती पर कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था, कैसे मनाया गया, इसका एक संक्षेप में आप इसका साथ समझ गए होंगे। हमारी टीम का मात्र उद्देश्य है कि आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में नहीं है, कितना विषम परिस्थिति से हमारा समाज गुजर रहा है। आप समझिए कि जिस समय हमारा देश 565 रियासत में बंटा हुआ था, लौह पुरुष सरदार पटेल जी कितना मेहनत से उसको एकीकृत किए होंगे, कितना जोश था उस आदमी में, उस महामानव में। तो बस उसी महामानव के नीति का अनुसरण करते हुए, उनकी बातों को मानते हुए हमारी टीम भी इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। पता नहीं, ऐसा कार्य करने से रात में नींद बहुत अच्छा आता है कि भाई चलो कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं। इसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने के पहले, हर कार्यक्रम करने के लिए, संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। और हम चाहते हैं कि यह महाविद्यालय जिनके दिशा निर्देश की दिन रात फल फूल रहा है, जहाँ के कर्मचारी उनके प्रति हमेशा आभार व्यक्त करते हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिन्हा, प्राचार्य RPS कॉलेज, उन्हीं की अध्यक्षता में कार्यक्रम का माननीय प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आप समझ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस समय देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांध रहे थे, उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे देश में बसते थे और सब में भाईचारा का संबंध था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए और सिख भी हमारे बीच में हैं। तो विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सरदार वीर सिंह का अभिनंदन करते हैं। मंच पर आए और वो मंचासीन हो, मंच पर आए। जोरदार ताली। एक हमारे बिहार से इसके चलकर आए हैं, वो इतिहासकार हैं शंखनाद करके कार्यक्रम संस्था चलाते हैं। उसमें बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कार्य करती है। उनका पटेल का करते हैं काम, वो लिखते हैं इतिहास में नाम। जोरदार तालियां। आप युवा है, आप ही पर आने वाला भविष्य है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जो भी आप शिक्षे जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और ये यंग मास्टर सुबह के लिए यही आने वाला भारत है, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। और ये सर ये बहुत काम कर चुके हैं। अभी समय नहीं है बताने का कि कितना काम कर चुके हैं, छुपे रुस्तम व्यक्ति हैं। और ये संयुक्त रूप से दोनों लोगों को ये मेडल उस रहुई की संस्था को, एक देश के लिए, समाज के लिए, समाज को जोड़ने के लिए संकल्प लेकर लगातार काम कर रहे हैं। थैंक यू। छुपना छुपाना हमारा आदत नहीं है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमारे बीच में है मंच पर आसीन डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिन्हा जी, उनसे निवेदन करें कि वह और सरदार पटेल के विचारों पर चर्चा करें।
और मुन्ना जी, रवि जी और यहाँ उसमें जुड़े हुए संस्था से तमाम लोगों का मैं अभिनंदन। हरनौत वासी हमारे भाई बहनों, आपके लिए बच्चे लोग अंदर आ रहे हैं। दूसरा बेंच पर स्थान लेके इधर आ जाओ, आगे से दूसरा बेंच। इस क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ करता था वो पुनर्जागृत हो रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में उसको एक गैस सिलेंडर उनका रखा गया, कहा गया कि लेकर खाना जाना है। वो आदमी कहीं और खोज चला गया, ये आदमी कहीं और चला गया। नतीजा कॉलेज के आगे घंटों यह आदमी उसका देखते रहा, सर अब आएगा सिलेंडर मालिक, अब आएगा। कहा गया कि भाई कई लोग कहा कि सिलेंडर बेच दो, हम ले लेते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बेचेंगे। ये कहाँ पहुंचा दिए? घर। वो आदमी कहाँ चला गया? पुलिस के पास। पुलिस अचानक बाजार में निकला है और कहता है कि तुम्हारे पास सिलेंडर है? तो उन्होंने कहा हाँ सिलेंडर तो है, लेकिन हमारा 200 रुपए का भाड़ा दिला दी है। कौन है भाई? तो खोज में चारे हुआ, वहां तक पहुंचा कर इन्होंने पुनः घर से लाकर सिलेंडर, क्योंकि कहा था कि भाई सिलेंडर है तो है, लेकिन बार बार यही कहता रहा हुजूर 200 रुपया दिलवा दी है। हम उस पर जाते हैं। क्या है हमारा देश? यही है ईमानदार का क्या है? ऐसे ही शख्स की खुदा में चलता है। मोमेंटो के साथ नहीं मोमेंटो के साथ बेटों के साथ जीवन चौहान है ये बेना क्या है बंगौलिया के रहने वाले हैं। इनका खोज हमने शुरू किया। हमें ये नहीं पता था कि कहाँ है, कैसे हैं। अनायास और हम और हमारे टीम के सदस्य सुभाष जी जा रहे थे कि बाजार में ना टोटो चालक कहीं तो कोई मिले। हम तो चाहेंगे ऐसे शख्स के लिए खड़े होकर के जोरदार तालियां बजाइए सब लोग, ताकि ईमानदारी की माइक वहां से हटाइएगा, उसी के सबसे होता है। तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, जो होगा तो उचित होगा। ये फिर हम लोग बिजली बोर्ड टीवी में राम की कहानी नहीं, रहीम की कहानी नहीं, इसलिए इनका बहुत बड़ा महत्व है। जोरदार तालियां। एक मिनट बंद होता है, 10 फोन आता हमारे यहाँ, आइए तो ऊपर साहब इनको अंग बस्त्र दीजिए। जोरदार तालियां। बिजली निर्विवाद रहे और कंटिन्यू रहे और ऐसा काम करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द इनके ऊपर बता देने का भी काम करें। जय साहब 2 शब्द जाकर जोरदार तालियां इनके लिए। सबके वर्तमान में तुरंत फोन आता है, ये साहब को फोन करिए। आइए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर दूसरे से मिलने का मौका मिला। मेरा सलाम शहीदों तुझको, मेरा सलाम शहीदों तुझको, मेरा सलाम। कुर्बानी का व्रत किया तू, कुर्बानी का व्रत किया तू, पिया शहादत जाम। शहीदों तुझको मेरा सलाम, शहीदों तुझको मेरा सलाम। जन क्रांति की निद्रा तोड़ी गाफिल इंसानों की, गाफिल इंसानों की। शूली पे कतार खड़ी थी, बलिदानों मस्तानों की, बलिदानों मस्तानों की। वतन आबरू के खातिर तू, वतन आबरू के खातिर तू, तूने दे दी जान। शहीदों तुझको मेरा सलाम। हिंदू
मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा। पूरा दिल खोल के, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जय जवान जय किसान, कैसे आवाज नहीं निकल रही है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत सुंदर नजर। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू कैसे बोलेगा? सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। समिति के सदस्यों से निवेदन है कि सभी साथियों का आप अंक वस्त्र देकर सुशोभित करें। तमाम साथियों को इसको बनाने वाले सजाने वाले पटना से चलकर ग्राम श्री के संस्था के सदस्य मान्यवर प्रियांशु साहब आए हुए हैं, उनके साथ दो साथी, तीनों का मैं स्वागत करता हूं। मंच पर आने का कष्ट करें और इस महान शख्सियत को पुष्पांजलि करें। जोरदार तालियां सर के लिए आए, जोरदार तालियां। उनका एक कोई ले लीजिए फोटो जरा। हाँ जल्दी से आकर के। बहुत सुंदर। ये किसान है तभी तक हिंदुस्तान है, ये सबको बात पता है। आज के देश में किसानी करना कोई नहीं चाहता है, खाना सब कोई चाहता है। आइए। तो इसलिए जोरदार तालियां। आने वाले समय में लोग कहें कि मैं बेटा को डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन एक बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा किसान बनाऊंगा, ये आज की जरूरत है। तो हरनाथ नगर फार्मर की ओर से आप तीनों का अंग वस्त्र देकर हम स्वागत करते हैं सर, और निवेदन करते हैं कि इस हरनाथ नगर को आप ऐसा बना दें कि बिहार की धरती, हरनौत की धरती से ये पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करे, बताए कि किसानी क्या होती है, बिना किसान के, बिना अन्न के, और सही अन्न जो कि ये उपजाते हैं हमारे गौतम बाबू जैविक, इनका जा करके देखिए खेत पर, इनका अमृत में जो ताकत है, अन्न अमृत में ताकत नहीं है, और बिहार का सेब माना जाता है अमृत को। जोरदार तालियां सर। बहुत बहुत आप आए सर, इसकी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और खिले गुलदस्ते अपनी वाणी शुरू करने से पहले श्रोता एवं मंचासी को नमस्ते। प्यारे बड़े पूज्य बंधुओं, देखिए मेरा नाम जो सिकंदर है ना, तो जब मैं सिकंदर की जीवनी को पढ़ रहा था तो मेरे अंदर एक प्रेरणा हुआ कि वो सिकंदर कौन है और मैं कौन हूँ। मुझे थोड़े समय के बाद पता चला कि वो प्राचीन है और मैं आधुनिक हूँ। पर प्राचीन सिकंदर ने तलवार उठाकर लोगों की गर्दन काटा करते थे और जिस देश में जाते थे उस देश को शोषण कर लेते थे। उसके बाद आगे चलते थे और लोग अखंड राष्ट्र का सृजन किया। उन शिल्पी बल्लभ को सबने लौह पुरुष का नमन किया। बापू के अनुयायी थे, बापू के अनुयायी थे, खेड़ा से डंडे रखे कदम, भर हुंकार बदौरी में, बोले नजर लगान की रत्ती हम। वाणी में थी सी गर्जना, वाणी में थी सी गर्जना, उनमें थे अनुराग नयन, बड़ी ख्याति अखिल हिंद में चूर किया सत्ता का भ्रम। अत्याचार के शासन का, अत्याचार के शासन का दृढ़ होकर जिसमें दमन किया, उस युग शिल्पी को सबने
लौह पुरुष का नमन किया, लौह पुरुष का नमन किया। सदियों से जो नहीं खड़ा हुआ, चंद दिनों में सफल किया। 565 राजवाड़ों को कूटनीति से विलय किया। जूनागढ़ से जनमत लेकर कश्मीर से सुलह किया। सबक सिखा करके निजाम को हैदराबाद में समर किया। इस बात के ढांचे की सेवा का नए रूप में गठन किया। उस युग शिल्पी वल्लभ को सबने लौह पुरुष का नमन किया। उस युग शिल्पी वल्लभ को सब लौह पुरुष का नमन किया। धन्य हो गई धरा हिंद की, धन्य हो गई धरा हिंद की, जो भारत भूमि पर जन्म लिया। उन युग शिल्पी वल्लभ को सबने लौह पुरुष का नमन किया, लौह पुरुष का नमन किया। लाने गए हैं, लावा भी जल्दी। पानी पानी उधर, पानी उधर, पूरी पूरी लेके आता। थोड़ा सा आकार से लेकर खाइएगा। जानते हैं खाने से ज्यादा चबाना चाहिए। जितना चबाइएगा उतना जल्दी पचेगा, जितना जल्दी पचेगा उतना जल्दी फिर खाइएगा, है ना? इसलिए आराम से धीरे धीरे, हाथ बढ़ाना नहीं। हमें बताइएगा, हम जरूर उसमें करवा देंगे। इंडियन समिति और यहाँ के लोग, खास करके हरनौत के लोग आपके प्रति हमेशा निष्ठावान रहेंगे, हमेशा आपका विचारों का कदर करेंगे। और आपके द्वारा अगर मुहैया करा दी जाती है, जैसा संभावना हमें लगता है कि 100%, तो आप भी हरनौत के लिए अगला पटेल साहब बन सकते हैं। साथ साथ चलिए, मिलजुल के रहिए, मिलजुल के रहिए, साथ साथ चलिए, मिलजुल के रहिए, साथ साथ चलिए। मत लड़िए, मत लड़िए, मत लड़िए, मिलजुल के रहिए, साथ साथ चलिए, मिलजुल के रहिए, साथ साथ चलिए। यही था संदेश उनका। अब सर को सुनते हैं जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां। पदाधिकारीगण, मंच पर बैठे हमारे सहयोगीगण, आए हुए सभी सामाजिक लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सौभाग्य है कि इतने बड़े प्रोग्राम में हम यहाँ हरनौत आए कि आपकी इस कॉलेज का हमारा हमको सौभाग्य मिला कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। हालांकि हमारी शुभकामना है। जैसा मैं हमको बोलने नहीं आता, बहुत कम माइक से बोल पाते हैं, इसलिए तो अगर कोई गलती होगा तो क्षमा करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा फील्ड में काम करते हैं, लेकिन हम बैंक पर जल्दी नहीं बोल पाते हैं। आज हम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के नालंदा जिला में थोड़ा छोटा काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल या हमारे पटेल जी जो काम किए, उनसे तो बहुत प्रेरणा मिली। और हमने सोचा या हमारे खानदान के लोग भी समाज से जुड़े हुए रहे।